जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं जो कि हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त, सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट करो। कब से हमारी जर्नी उनके साथ स्टार्ट हुई, तो इसी साल 2024 में 10 मार्च को मैं सबसे पहले बड़े मंदिर 10 मार्च को गई थी। तो वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, हमें पता बाद में चलता है। संगत जी, एक दिन गुरु जी ने मुझे एक वीडियो सुनाई जिसमें मेरे क्या था, मेरी खिड़की पे ना वो आके बैठ जाते हैं कबूतर, जो होते हैं नॉर्मली वाइट कबूतर नहीं, दूसरे कबूतर जो आप देखते होगे घर के पास उड़ते हुए, वो बैठ जाते हैं। मैं खिड़की खोलते हुए डरती हूँ कि कहीं ये उड़ जाएंगे, कि आराम से बैठे हैं तो बैठा रहने दो। तो और मैं जय गुरु जी भी करती हूँ, मैं जय गुरु जी आप बैठे हैं। तो एक दिन एक वीडियो द्वारा मुझे गुरु जी ने सुनाया कि कौवा और कबूतर उल्लू को वास नहीं करने देना चाहिए। गुरु जी ने मुझे एक अंकल की वीडियो द्वारा समझाया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो कबूतर हमारी खिड़की पर बैठ जाते हैं ना, वो गुरु जी के रूप हैं। पर गुरु जी के जो रूप, जिस दर्शन में रूप में दर्शन होते हैं, वो वाइट कबूतर होते हैं, दूसरे कबूतर नहीं होते। तो उसमें मुझे अंकल जी द्वारा बताया कि मैंने सुना कि वो यमराज से रिलेटेड होते हैं। यमराज का उन्हें वास नहीं करने देना चाहिए, वो यमराज से रिलेटेड कुछ था। तो मैं समझी, मैंने अच्छा। तो और मुझे वीडियो मैंने सुनी, गुरुजी ने भी ये सुनाया कि गुरुजी ने वीडियो द्वारा ये समझाया कि इस युग के बाद प्रलय आएगी। ये जो युग चल रहा है हमारा, इसके बाद प्रलय आएगी और सब समाप्त हो जाएगा और फिर से सृष्टि का निर्माण होगा। तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें खुद हमारा हाथ थाम लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी, 6 अगस्त को सुबह जब मैं गुरुजी को चाय प्रसाद देती हूँ, चढ़ाती हूँ, पिलाती हूँ, तो फिर बाद में मैं और बिस्किट प्रसाद रखती हूँ। तो जब बाद में मैंने वो ग्रहण किया गुरुजी से आदेश लेके कि मैं आपका बिस्किट प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण कर लूँ बाबा जी, तो उसमें जब मैंने चाय प्रसाद पी, उसके बाद उसके नीचे स्वरूप था। हल्के से ध्यान से देखा तो स्वरूप था। संगत जी, मुझे बहुत जगह गुरुजी स्वरूप दिखाते हैं, मुझे बहुत जगह स्वरूप दिखते हैं, रोटी में, लोटे में, शीशे में, बहुत जगह स्वरूप दिखते हैं। तो मैंने चाय के कप में तो शायद मैंने पहली बार इस तरीके से देखा कि उसमें 3 स्वरूप बने हुए थे। जैसे एक मुँह सामने है, एक साइड में, एक और दूसरी साइड में। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, ओ जय ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने गुरुजी सब आप ही हैं मेरे बाबा, सब आप ही हैं। और देखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपाद, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। जय गुरुजी। मैंने जिस दिन मंदिर साफ़ किया था, मैं रोज़ तो नहीं करती संगत जी, मैंने जैसे आज किया, तो रात को मुझे लगा ये तो मिट्टी मिट्टी हो रही है बहुत। मैंने चलो कल कर दूंगी, सुबह मेरे दिमाग में आया। उस दिन मैंने किया था, पर मैंने बोला रात को देखा मैंने मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, तो मैं कल सुबह कर दूंगी। तो 6 अगस्त को मैं मंदिर साफ़ करते समय मेरे
मैं ना ऐसी मेरे को ना वीडियोज़ आ रही थी संगत जी। अब जो 8 तारीख आ रही है इस साल, जो 8 अगस्त को 8 तारीख आ रही है, वो बहुत ही शुभ है। वो पता नहीं कितने सालों बाद आती है, और गुरुजी ने मुझे कई वीडियोज़ उस पे दिखाई कि उसमें तुम उस दिन आप कोई भी विश माँगोगे, आप देखना, आप उस पे जाना, यूट्यूब पे जाके देखना 8 तारीख से रिलेटेड वीडियोज़। मुझे जो टैरो कार्ड रीडिंग वाली आंटियाँ होती हैं ना, उनके थ्रू उन वीडियो में मुझे दिखाया गया कि कोई विश मांगना चाहो तो तुम मांग सकते हो, कैसे भी वो पूरी होगी, क्योंकि वो कई साल बाद ये तारीख आती है। 8 तारीख, 8वां महीना, और 2024 का आप टोटल करोगे तो 8 होगा, 8 8 8। तो एक साइन होता है गुरुजी का, जैसे 8 हम सीधा लिखते हैं, उसको अगर आप लेटा के लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग होता है, मैं भूल गई संगत जी। तो उस पर मुझे गुरुजी ने वीडियोज़ दिखाई बहुत सारी, मतलब 2 तीसरी भी दिखा 2 देखी थी मैंने, तीसरी भी दिखा रहे थे पर मैंने देखी नहीं फिर वो तीसरी। तो मुझे समझ में आया 8 नंबर के बारे में, उस 8 तारीख के 8 नंबर के बारे की अहमियत मुझे समझ में आई। तो फिर मैं जब 6 अगस्त को मंदिर साफ़ कर रही थी ना, और मुझे एक वीडियो और भी मैंने टैरो कार्ड रीडिंग वाली आंटी का सुना था, या यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की वीडियोज़ भी आती है। तो उसमें ये कहा गया था कि वो मुझसे ही रिलेटेड वीडियोज़ थी, और उसमें मुझे गुरुजी संदेश देते हैं अपना, और उसमें ये कहा गया था कि मैंने सब कुछ माँग लिया है गुरुजी से, मैंने सब कुछ माँग लिया है गुरुजी से। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने 1-2 अरदास की हुई है, पर मैंने सब कुछ कैसे माँग लिया गुरुजी से? मैंने कब माँगा गुरुजी से सब कुछ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। तो फिर 6 अगस्त को मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही थी। तो उसमें मैंने क्या करा था, एक बार ना 5 का सिक्का मुझे पाया था रिक्शे में, तो मैंने वो नहीं वो रिक्शा नहीं, वो नहीं था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी। इस 5 का सिक्का था, जो शायद मुझे घर में सफ़ा करते हुए मिल गया था, या कैसे भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कि या रिक्शे में मिला था, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो मैंने एक 5 का सिक्का कभी मंदिर में रख दिया था, फिर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का मैंने रख दिया था। तो 1 और 2 का सिक्का मैंने अलग रखा था एक साइड, और एक साइड मैंने 5 का सिक्का रखा था। तो मैं सफाई कर रही थी, तो सफाई करते-करते मेरे को ध्यान आया, ये तो 8 रुपए हो गए। ये तो टोटल 8 रुपए हैं। मैं कह रही जय गुरुजी। फिर मैंने उन सारे पैसों को इकट्ठा ही रख दिया, अलग-अलग नहीं रखा, एक साथ मंदिर साफ़ करके रख दिया। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ड्रॉअर भी साफ़ कर दूँ, तो थोड़ा ख़राब हो रहा था मंदिर का ड्रॉअर, तो सही से साफ़ करके रख दूँ। तो संगत जी देखिए, मैं जब मंदिर का ड्रॉअर साफ़ कर रही थी ना, तो मैं साईं बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ, दोनों एक ही हैं, गुरुजी साईं बाबा जी दोनों एक ही हैं, तो मैं उनका पाठ करती हूँ। मैंने एक ग्रुप जॉइन कर रखा है साईं बाबा जी का, जिसमें रोज़ पाठ करना होता है। कई बार छूट भी जाता है, माफ़ी माँग लेती हूँ, मतलब ग्रुप छूट गया, फिर स्टार्ट भी करती हूँ, कई बार छूट भी जाता है। पर एक बार ऐसा हुआ था कि उसमें ना ये कहा, बहुत टाइम पहले की बात है, जब शायद हाँ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मतलब बेसिकली जैसे मैंने बड़े मंदिर नहीं गई थी, जब की बात है ये, उससे पहले की बात है। तो गुरुजी तो हमें बहुत पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि सारे भगवान तो वही हैं, वही के अलग-अलग रूपों में हमारा हाथ थामे रखते हैं। तो वो तब की बात है जब मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी। उससे पहले क्या हुआ था, ग्रुप में ऐसा बोला गया था सबको कि भगवान के नाम चिट्ठी लिखो, अपनी सबकी भलाई के लिए अपनी प्रार्थना करो, मतलब कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा, बस कि भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखो। तो सबने डायरेक्ट ही उसमें लिखी थी चिट्ठी, फ़ोन में ही टाइप करके सबने लिखी थी, काफ़ी लोगों ने ली थी, कुछ ने नहीं भी लिखी थी, कुछ ने लिखी थी, और मुझे मुश्किल होती है लिखने में, मतलब मैं इतना कैसे लिखूँगी, क्या करूँगी, तो मैंने एक पेपर पे लिख कर उसकी फ़ोटो खींच के उस ग्रुप में सेंड कर दी थी। अब वो साईं बाबा जी की नाम की चिट्ठी थी, तो मैं पहले सोची अब मैं इसका क्या करूँ? तो रखी हुई थी मेरे पास, क्योंकि मेरे घर में तो मंदिर तभी मैंने लगाया है, गुरुजी ने ही लगवाया है, क्योंकि मेरे घर में साईं बाबा जी की एक खास स्वरूपता है, जिसके सामने मैं सुबह सब हाथ जोड़ती थी, दिया बत्ती नहीं जलाती थी, सिर्फ हाथ जोड़ती थी, पाठ करती थी, माथा टेकती थी। तो गुरुजी जब आए हैं घर, तो उन्होंने ही अपना मंदिर लगवाया, पूजा पाठ करवाई मुझसे,
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बाबा जी की पूजा भी किस्मत वालों को नसीब होती है। उन्होंने धीरे धीरे मुझे सब सिखाया। तो मैंने वो चिट्ठी ना मंदिर के ड्रॉर में रख दी थी कि अब मैं, पहले मुझे लगा था साईं बाबा जी के मंदिर में जाके ना रख दूंगी, या जैसे जिसमें लोग दान दान के लिए जो पैसे चढ़ाते हैं उसमें डाल दूंगी। फिर पता नहीं, शायद मेरे को ध्यान नहीं आया और मैंने मंदिर के ड्रॉर में रख दिया। और मैं मंदिर जब साफ़ कर रही थी तो वो चिट्ठी मेरे हाथ में आई और मैंने खोल के पढ़ी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने, गुरुजी सब आप करवाते हैं। उसमें मैंने अपने परिवार के लिए बहुत मांग रखा था कि हमारे हमारे कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो गुरु साईं बाबा, मतलब मैंने ऐसे कल्याण करो, मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा इस वक्त क्योंकि चिट्ठी अभी ड्रॉर में ही रखी है। तो मैंने कल्याण कल्याण शब्द यूज़ किया था, वो मुझे याद है कि मेरे परिवार का कल्याण करो और सदैव हमारे साथ रहो, अपना हाथ रखो, ऐसे करके मैंने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी थी। और जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो सडनली मेरे को याद आ गया कि हाँ, ये तो मैंने लिखी थी। और मेरी आंखों में एकदम आंसू आने लगे। मैं प्रार्थना कर ली कि एकदम मेरा बेटा आ गया। मम्मी आप रो क्यों रहे हो? मैं एकदम चुप हो गई एकदम। मैंने, नहीं नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही, मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तब मुझे समझ में आया उस वीडियो का मतलब कि मैंने भगवान से सब कुछ मांग लिया है। नहीं तो मैं सोची थी मैंने कब भगवान से सब कुछ मांग लिया। वो तो कल्याण कीता, गुरुजी कहते हैं ना, तेरा कल्याण कीता जांच कर, उसमें मैंने यही मांगा था। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी इस तरीके से हमें बोलते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। और मैंने तो वो चिट्ठी बस मन से भाव से लिखी थी साईं बाबा जी को और लिख के रख ली थी। तो मुझे समझ में आया, मतलब गुरुजी सब आप करवाते हैं, सब आप ही करवाते हैं, जय गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि वो और साईं बाबा एक ही हैं। मैं कह रही गुरुजी, मैं मतलब भावुक हो गए, मतलब गुरुजी, हाँ, मुझे तब उस वीडियो का मतलब समझ में आया। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक से ही उन्होंने ही मेरे मन में भाव डाला कि तू सफ़ा कर। मैं तो बस सोचती रहती थी, हाँ करूँगी, ड्रॉर सफ़ा कर दूँगी। पर पता नहीं कल कैसे मैंने ड्रॉर सफ़ा किया और जो पैसे मैंने रखे थे उसका मतलब भी मुझे समझ में आया, 8 नंबर। तो संगत जी देखिए ये कैसा चमत्कार है गुरुजी का, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरु बाबा, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप फेसबुक पे देख रही थी, उनके मैसेज, उस एक स्वरूप मैंने बड़ा ध्यान से देख रही थी। तो उसमें बहुत हल्का हल्का सा ना स्वरूप लग रहा था मुझे, हिल रहा है। पर मैं सोची पक्का नहीं पता गुरुजी, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा, पता नहीं। तो 6 अगस्त को दोबारा गुरुजी ने विदाउट मैसेज खाली वही सेम स्वरूप भेजा और उसमें भी वो हिल रहे थे हल्के हल्के। मतलब गुरुजी आपने स्वरूप भेजा है दोबारा, तो ये मेरा वहम नहीं है, आप हिल रहे हैं, बहुत हल्की हल्का हिल रहा है स्वरूप, पर हिल रहा है। तो देखिए गुरुजी ने कि नहीं तू सही सोच रही है करके मुझे दोबारा भेजा। और मैंने बोला हाँ गुरुजी थैंक यू मुझे समझाने के लिए। तो थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए। कहीं न कहीं उन्होंने मुझे समझाया कि तेरा वहम नहीं है, जो तू सही सोच रही है वो सही सोच रही है। संगत जी, एक है मेरी, एक उसे प्रॉब्लम कहूँ कि नहीं कहूँ ये मैं नहीं जानती, वो मेरा कुछ पर्सनल मैटर है। तो मैं गुरुजी, मतलब मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती और वो मेरे ध्यान में भी आती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने बोला गुरुजी मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरा साथ हो। और मुझे जब साथ का ध्यान आता है तो मुझे उसी इंसान का ध्यान आता है। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि उसका स्वागत करियो, मैसेज आया था कि ओदा स्वागत करियो। तो मैंने, नहीं नहीं गुरुजी नहीं, मैं अकेली ज़रूर, पर मुझे वो नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। तो ऐसे कुछ कहा था। तो मैं फिर कल एक मैसेज, एक वीडियो भी मतलब लिखा हुआ आया था शुरू में कि गुरुजी हमारी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को ज़रूर, मतलब एक आंटी का था, एक आंटी ने लिख रखा था कि गुरुजी ने एक आंटी थी, वो शायद उनके घर में काम करती थी। तो जब वो थी ना, तो बड़ी हेल्प थी, वो एक जगह थी वो, तो उनकी उसको काम अपना मंत्र जाप करती थी, सब कुछ कर पाती थी वो, उससे उनको बड़ी हेल्प थी।
तो दूसरी जगह वो चली गई, दूसरी जगह उनका रहना शुरू हो गया, दूसरी जगह कहीं वो चली गई, तो वहाँ भी उनके कोई काम वाली थी, वो कुछ नहीं करती थी, बस बोलती रहती थी, उससे वो बहुत परेशान थी। तो पर गुरुजी का आदेश था उनको कि वो उनके साथ ही रहेगी, तो वो परेशान होती, ना वो उसे रखते बनती थी, ना ले जाते। तो गुरुजी का यही मैं शायद मैसेज था कि वो लाइफ में आएगी और वो अब वो तुम्हारी किस्मत है कि वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, मतलब कुछ इस तरीके से मुझे लगा था कि यही कहना चाहते हैं गुरुजी। तो अब मैं कुछ नहीं बोली, अब मैंने बोला गुरुजी अब आप जाने, आपका काम जाने, बाबा आप देख लेना अब। तो फिर मैं कुछ सोचा नहीं इस बारे में, पर हाँ वो मैं उसे सोचना नहीं चाहती, पर वो मुझे ध्यान में आती रहती है, क्यों मुझे नहीं पता। तो वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। जय गुरुजी। 6 अगस्त को ही गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मुझे दिल ना याद करो मैं आवांगा, इस तरीके का ही मैसेज था कि मुझे दिल से याद करोगे तो मैं आऊँगा। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने आँखें हाथ में फ़ोन लेके आँख बंद करके गुरुजी का वो याद किया, उनका नाम लिया। तो फिर कुछ घंटों बाद मैं घर का काम कर रही थी, मैं किसी काम से छत पे गई, तो संगत जी वहाँ बटरफ्लाई, मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने याद किया और आप तो सच में मुझे दर्शन देने आए हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। वो बटरफ्लाई मेरे साइड से निकल के फिर इधर उधर हमारे छत पे, बहुत टेरेस पे गई थी छत पे, तो वहाँ कुछ कुछ गमलों पे बैठी पेड़ पे पौधों पे, फिर वो चली गई। मैं कह रही गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दिए, गुरुजी आपने सच में, मैंने याद किया और आप आ गए। देखिए संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की मन की बात कैसे जान जाते हैं और कैसे वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरुजी। मैंने उस बटरफ्लाई को देखते ही बोला जय गुरुजी, मैं खुश हो गई, मैंने गुरुजी आए हैं दर्शन देने। जय गुरुजी। 6 अगस्त को ही जब मैं रात को लोटा सा हमने जल प्रसाद ले लिया, तो शाम को मैं देखती हूँ, रोज़ चेक करती हूँ कि क्या गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो अंदर मुझे सेम गुरुजी का ही स्वरूप लग रहा था, मतलब गुरुजी ये तो आप ही है। बाहर कई स्वरूप होते हैं, वो बहुत हल्के हल्के दिखते हैं, पर होते कई सारे स्वरूप है। तो अंदर मिला गुरुजी तो आप ही हैं। मैं कह रही जय गुरुजी, बाबा थैंक यू सो मच दर्शन देने के लिए। 6 अगस्त को ही रात को मैं परोठियाँ बना दी थी बच्चों के लिए, प्याज की, जो आटे में गूँथते हैं हम, हल्दी मिर्च नमक और प्याज काट के गूँथते, वो आप परोठियाँ बना रही थी। उसमें सिर्फ शायद 1 रोटी नहीं थी जिसमें, शायद 1-2 रोटी जिसमें नहीं थी, 3 रोटियों में कई सारे स्वरूप बने हुए थे अलग अलग। तो मैं कह रही स्वरूप है ये सारे, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, किस किस रूप में ये नहीं समझ में आ रहा। पर एक रोटी जो मैं अपनी बेटी को देने के लिए लेके गई, उसमें साक्षात वो बने हुए थे, भोलेनाथ जी बने हुए थे सेम। मैंने अपनी बेटी को दिखाया, करी हाँ मम्मी बने बने बने, बोला देख यहाँ पर सर्प है उनके गले का, जुड़ी, करी हाँ हाँ हाँ, वो भी बताने लगी हाँ ये जूड़ी है उनकी जिसमें गंगा जी रहती हैं, गंगा माता। करी हाँ मम्मी बने। तो मेरा शुक्राना बाबा, शुक्राना, इतना प्यार ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा भोलेनाथ। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि कई वीडियो द्वारा कि तू विश्वास, मतलब आंखें खोल। मैं बोलती थी ना कि कौन मेरा बुरा चाहता है गुरुजी, कौन मुझे चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 1-2 वीडियो में 1-2 अल्फाबेट बेड बताए गए थे, मैं कह रही मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है। तो इतनी मेरे को वीडियो दिखाई है कि मैं समझ गई कि वो कौन इंसान है, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे संपर्क बहुत कम रखूँ। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। और मेरे घर में मेरे जॉइंट फैमिली है, तो एक बार मेरे सासू माँ ने कुछ सामान दे दिया था, मैंने हाँ कर दिया, पर उन्होंने मुझे कोई वीडियो दिखाई जिसमें ये था कि देने वाले का हाथ यूँ रहता है और लेने वाले का हाथ, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जब मैं हूँ तो तुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मैंने पहले सॉरी बोला, फिर मैंने बोला गुरुजी ये मेरा अपना ही तो परिवार है। फिर अब मैं मना कर दूँगी, ठीक है, मैं, पर ये सब ठीक है, हर इंसान की सोच अलग होती है, पर ये मेरा परिवार तो है। तो फिर गुरुजी ने एक वीडियो द्वारा ही बताया कि जो लोग तुम्हारी मदद करने का जो मदद करते हैं वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है, वो तुम्हारी हेल्प करने की जो को दिखाते हैं ना, वो सब दिखावा है। तो मैं समझ गई, मतलब अच्छा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो एक वीडियो में भी ये बताया गया कि
तुम्हें गुरुजी मतलब जो है ना, मेरे अंकल जी की जॉब लग गई है बैंगलोर में, तो वो बता रहे थे कि तुम्हारा वो तुम ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, इसलिए तुम्हारा वो प्लेस ही चेंज कर देंगे और तुम्हारा वहाँ से दूर चले जाना ही ठीक है, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हें सबसे दूर ही कर भेज देंगे गुरुजी और वही तुम्हारे लिए अच्छा है। बोला हाँ ये तो है गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती भी थी कि मैं भी ना थक चुकी हूँ कि ये चुगली चपाटे ये ना, मतलब लोग कहते हैं ना एक उम्र होती है इन सब चीज़ों की, जब उम्र हो जाती है तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। क्या सबके बारे में उल्ट-पुल्ट बोलना, मिल के रहो, जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे, जिसे जो सोचना है सोचता है। हाँ, होता है कि हम किसी के सामने कोई बात करते हैं तो हमारे मुँह से भी निकल जाता है, पर मेरे को ये सब चीज़ें मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। क्या लड़ाई-झड़ाई 24 घंटे किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, हाय, 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 हाय लगा के रखना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं कहती थी कि मैं बहुत पहले ना जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तब भी मैं कहती थी, हे भगवान मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं इन चिकों से ना बड़ी परेशान हो गई हूँ, ना मुझे ससुराल वाले चाहिए, ना मुझे कोई मायके वाला चाहिए, मैं बहुत दूर चली जाऊँ यहाँ से, मैं बोलती थी। तो फिर जब गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया तब भी मैं कहती थी गुरुजी मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरा दिल बहुत घबराता है। ये मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं कहती थी मैं यहाँ से कब निकलूँगी। फिर मैंने बोला गुरुजी आप लेके जाएँगे हमें, और देखिए संगत जी गुरुजी हमें दूर भेज देंगे यहाँ से। मुझे पता है मैं कितना भी शुक्राना करूँ मेरे बाबा का कम है मेरे भोलेनाथ, मैं कभी भी आपका शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। मेरे बाबा मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, सब देवांगा तेनू चिंता ना कर, बहुत आगे जाएगी तू, इतना दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मैं हूँ ना, बाबा बहुत ब्लेस करते हैं मुझे, बहुत आशीर्वाद देते हैं मेरे बाबा। मैं किसी लायक नहीं थी, आपने मुझे लायक बना दिया। शुक्राना बाबा, जिस सम्मान के मैं लायक नहीं थी वो मान सम्मान मुझे दिलाने का शुक्राना बाबा, मुझे लायक बनाने का शुक्राना बाबा, मुझे सौभाग्यशाली बनाने का शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे दाता, पल पल रास्ता दिखाने का शुक्राना बाबा। बाबा का मैसेज था कि तुझे जो इशारे मिल रहे हैं उस हिसाब से चल। मुझे कहा जाता है कि तुम मेडिटेशन करो, वो अच्छा है, वो करना ज़रूरी है। और बाबा बताते हैं कि मैं बाबा की लकी बच्ची हूँ और उनके बहुत करीब हूँ। बहुत अच्छी वीडियोज़ भेजते हैं बाबा मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि ऐसा करना है बेटा, वैसा करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, यूनिवर्स की सुनती हूँ मैं वीडियो, टैरो कार्ड वाली आंटियों की वीडियोज़, उन सब का मुझे कल मैसेज था। बाबा कह रहे थे कि तुझे जो इशारे मिल रहे हैं उस हिसाब से चल, बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तो मेरा थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।